हिंदू परंपरा में जो 10 अवतार माने, उसमें मत्स्य, कश्यप, वराह और नरसिंह के रूप में भी अवतार माने गए। और हिंदू लोग हरे राम हरे हरे और बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम और दो दो अंडे सुबह शाम। इस्लाम भाई कहते हैं रोजा रहे रोज रोज, और क्या करते हैं, मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज। सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचे दूध मिलाओ है पानी। 1 महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। अगर हम भगवान प्राणियों में माने, तो प्राणियों को हम जो आज मार के खा रहे हैं और मनुष्यों को ठग रहे हैं, वो ठगना होगा नहीं। घूस किस किस घूस कहाँ हम लेते हैं, मनुष्यों से तो लेते हैं। बेईमानी हम मनुष्यों से ही करते हैं, छल छद्म हम मनुष्यों से ही करते। कबीर साहब की सोच कितनी महान है। वो मनुष्य में ही नहीं प्राणियों में मानते, प्राणी प्राणी में मनुष्य में, प्राणी प्राणियों में मनुष्यों में देवता और भगवान है। लेकिन प्राणियों में न मान करके हम लोग या तो शून्य में मानते हैं या तो देव मंदिरों में मानते हैं। साहब कहते हैं जय खोजत कल्पो गया, घट ही माई सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान। परमात्मा अलग से मिलने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। साहे बंदेगी साहे। सदगुरु कहते हैं मनुष्य के अलावा कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है। मनुष्य में ही परमात्मा मौजूद है। और ये बातें सभी परंपराओं में ये बातें कही गई है। अब उसको अमल में लाएं तब तो सार्थक है। साहब कहते हैं हंसा तू तो शबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। ऐ मनुष्य तो महान है, लेकिन अपनी चाल को हल्की कर लिया है और विषय वासनाओं एवं मना कल्पनाओं में ऐसा अपने आप को रंग लिया है, उससे अलग हो ही नहीं पा रहे। और अपने ऊपर और करता धरता मान लिया, जो आज तक किसी को मिला नहीं। इसमें मुख्य 2 कारण हैं। महान होते हुए निर्बल और दुर्बल क्यों बना है, उसमें 2 कारण है, विषय वासना और दूसरा है मना कल्पनाओं में भटकना। मैंने कुछ देर आपके बीच निवेदन किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब अभी हम सब श्रद्धेय संत श्री कृपाशरण साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हम सबके बीच परम पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करें।
एक प्रसिद्ध घटना है। अनेक बार इस घटने को कहा गया है, उदाहरण को आपने सुना है, फिर से याद करना है। एक जौहरी था, बहुत बड़ा जौहरी, जो सामंत, नवाब, राजा, बादशाह उनके दरबार में जाकर ही वो अपने जवाहरात बेचा करता था। एक बार अपने जवाहरात बेचने के लिए वो जौहरी एक बादशाह के यहाँ गया था। बादशाह को जब फुर्सत मिलती थी राज का डाली से, तब वो और उनके बेगमें सब आकर के जवाहरात खरीदते थे। गए तो थे, लेकिन बादशाह की ओर से उन्हें जवाहरात लाने के लिए आमंत्रण नहीं मिला था। तो जौहरी वहाँ के जो वजीर थे उनके घर रुका करते थे, क्योंकि उनसे उस वजीर से जौहरी की मित्रता थी, तो वहीं रुके थे। एक दिन सुबह वजीर और जौहरी घोड़े पर सवार होकर पास में एक जंगल जैसा था, उधर घूमने के लिए निकले। जब जंगल के अंदर गए दोनों, तो जौहरी ने देखा कि जंगल के बीच एक मैदान सरीखे है, उसमें एक शामियाना तना हुआ है। शामियाना सोने के तार लगे हुए कपड़े का था, सुनहरा शामियाना। उसके नीचे एक कब्र बनी हुई थी। कब्र भी सोने के तार से जड़े हुए कपड़े से ढकी हुई थी, बहुत कीमती कपड़े, और बड़ी साफ सफाई, धूप और नैवेद्य और अनेक प्रकार सुगंधित द्रव्य वहां जल रहे थे। वातावरण सुगंध से भरा हुआ था। जंगल के बीच कब्र देखकर, वहां की सफाई देख करके, तैयारी देखकर जौहरी को आश्चर्य हुआ कि शहर से दूर जंगल के बीच में ऐसी कब्र, उस पर इतनी कीमती चादर ढकी हुई है, उसके ऊपर कीमती शामियाना लगा हुआ है, सुगंधित द्रव्य जलाए जा रहे हैं। पूछा ये क्या बात है, ये किसकी कब्र है, क्यों इतनी साफ सफाई यहाँ पर है? तो जौहरी ने कहा, बात सुनकर वजीर ने कहा, थोड़ा रुको, अभी कुछ देर पश्चात सब पता चल जाएगा। चलो दूर थोड़ा चलो, घोड़ा को कहीं बांध देते हैं और एक झुरमुट में बैठ करके देखना कि यहाँ क्या होता है। दूर चले गए, घोड़ा को बांध कर आए, एक कब्र से थोड़ी दूर एक झुरमुट में छिप करके बैठ गए, जहाँ से वहाँ की गतिविधि साफ दिखाई पड़े, लेकिन इन लोगों को कोई देख ना सके। थोड़ी देर बाद जौहरी देखता है 16-18 साल की सुंदरी युवतियां, जो चुनी हुई युवतियां, अत्यंत सुंदर रूपवती, सब प्रकार का श्रृंगार करके आती है। उन सुंदरियों का एक दल आता है। वह सुंदरियां उस कब्र की परिक्रमा करती है, सिर झुकाकर प्रणाम करती है और आंसू बहाते रोते हुए वहां से चली जाती है। जब सुंदरियों का दल गया तो उसके पश्चात
वहाँ के जो चुने हुए विद्वान थे कई विषयों के, उन विद्वानों का दल आया और विद्वान भी उस कब्र की परिक्रमा किए, सिर झुकाए, आंसू बहाते, पश्चाताप करते हुए वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर पश्चात उस राज्य, उस देश के चुने हुए वैद्य हकीम जो बहुत माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी, उन वैद्यों और हकीमों का दल आया। वो भी वैसे इस कब्र की परिक्रमा किए, प्रणाम किए, सिर झुकाए, आंसू बहाते, पश्चाताप करते हुए वैद्यों हकीमों का भी दल चला गया। जब उनका दल गया तब फिर वहाँ के जो चुने हुए सैनिक, जिन सैनिकों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थी और जिन्हें पुरस्कार मिला था, उन सैनिकों का दल आया और उस समय के जो अस्त्र थे, औजार, सबसे बिल्कुल सुसज्जित होकर के, सारे हथियार लेकर के आए। सैनिकों का दल भी उस कब्र की परिक्रमा किए, सिर झुकाए, आंसू बहाए, रोते चले गए। और तब अंत में आए बूढ़ा बादशाह और उनकी बेगम। वो दोनों भी उस कब्र की परिक्रमा किए, वहीं बैठ गए, बहुत देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे। जब चले गए, सब सुनसान हो गया, तो जौहरी और वजीर दोनों बाहर निकले। जौहरी ने पूछा, बड़ा आश्चर्य है कि जो भी आए कब्र की परिक्रमा किए, प्रणाम किए, सिर झुकाए, आंसू बहाते चले गए, क्या बात है, ये किसकी कब्र है? लोग क्यों से परिक्रमा करते हैं, आंसू बहाते चले जाते हैं? तो वजीर ने कहा, ये जो कब्र है हमारे बादशाह के इकलौते शहजादे की कब्र है। शहजादा बड़ा योग्य, बड़ा कुशल, उसमें शहजादा होने का घमंड बिल्कुल नहीं था, बहुत मिलनसार और बहुत न्यायी, न्यायप्रिय, जनता के दुख दर्द को समझने वाला, उसकी सहायता करने वाला। शहजादे के व्यवहार, आचरण, उसके स्वभाव को देख करके हमारे देश की जनता बहुत खुश थी कि हमारा अगला होने वाला बादशाह बहुत न्यायी है और दयालु है। उनके राज्य में हम बहुत सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, हमारा कोई दुख दर्द रहेगा नहीं। लेकिन शहजादा एकाएक बीमार पड़ा। दूर दूर से वैद्य हकीम आए, दूर दूर से दवाइयाँ वगैरह, जितने जैसा कहा वैसा इलाज करवाया गया, लेकिन शहजादा को बचाया नहीं जा सका। मौत हो गई, इकलौता शहजादा था, मौत हो गई। और आज ही के दिन शहजादे की मृत्यु हुई थी। अभी आपने जो देखा ये प्रक्रिया हर साल जैसे दोहराई जाती है। तो जौहरी ने पूछा, आखिर क्यों लोग आते हैं, परिक्रमा करते, चलो बात समझ आती है, प्रणाम करते हैं, रोते हुए क्यों चले जाते हैं, आखिर कारण क्या है? एक लोग कहना क्या चाहते हैं? तब वजीर ने कहा, चुनी हुई सुंदरियों का दल आया था। वे दल पर सुंदरियां कब्र की परिक्रमा करके सिर झुकाती है, आंसू बहाती कि शहजादा, मानो कहती है अंदर से कि शहजादा, यदि अपनी सुंदरता और जवानी को कुर्बान करके हम तुम्हें मौत के मुख से बचा पाते तो हम तैयार हैं अपनी जवानी और सुंदरता को कुर्बान करने के लिए।
लेकिन शहजादा हमें क्षमा करना, हम लाचार हैं, मौत के आगे न हमारी जवानी काम आएगी न सुंदरता काम आएगी। जवानी और सुंदरता देकर किसी को मौत से बचाया नहीं जा सकता, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहकर हमारी सुंदरियां चली जाती हैं। जो विद्वान हैं, बड़े बड़े पंडित ज्ञानी, उनका दल आता है तो वो भी मानो ये कहते हैं कि शहजादा यदि अपनी सारी विद्वता, सारा कला कौशल, सारा ज्ञान कुर्बान करने के पश्चात हम तुम्हारी रक्षा कर पाते, तुम्हें मौत के मुख से बचा सकते, तो हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन शहजादा क्षमा करना, अपनी सारी विद्वता, सारा ज्ञान और सारे कला कौशल देकर भी न कोई किसी को मौत के मुंह से बचा सका है और न स्वयं बच सका है। हम लाचार हैं, हमें क्षमा करना। वैद्य हकीमों का जो वैद्य हकीम है, उनका दल आता है तो वह कहते हैं शहजादा यदि अपना सारा वैद्यक ज्ञान कुर्बान करके हम तुम्हें बचा पाते तो हम तैयार हैं। लेकिन शहजादा क्षमा करना, हमारे पास रोग की दवा है, मौत की कोई दवा नहीं है। मौत के आगे हम लाचार हैं, इसलिए हम तुम्हें बचा नहीं सके। सैनिकों का दल आता है। सैनिक कहते हैं शहजादा बाहर के कोई बड़ा से बड़ा शत्रु होता तो जान की बाजी लगा करके हम तुम्हें उनके बीच से सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन शहजादा हमें क्षमा करना, हम लाचार हैं, मौत के आगे हमारी वीरता काम नहीं आएगी। हम मौत से नहीं लड़ सकते। बड़े से बड़े शत्रुओं से हम लड़ सकते हैं, लेकिन मौत से हम नहीं लड़ सकते। हम लाचार हैं, हम तुम्हें बचा नहीं सके। अंत में बूढ़ा बादशाह और उनकी बेगम दोनों आए, दोनों रोते हैं और मानो कहते हैं कि बेटा यदि अपनी पूरी बादशाहत कुर्बान करने के पश्चात मैं तुम्हें बचा सकता तो अभी भी मैं तैयार हूं अपनी सारी बादशाहत कुर्बान करने के लिए। लेकिन बेटा मुझे क्षमा करना, मैं लाचार हूं, मौत के आगे बादशाहत काम नहीं आएगी। जब वजीर ने ये सारी बातें कही, जौहरी की दृष्टि एकदम बदल गई, उसका मन एकदम बदल गया। तुरंत वहीं से लौटा, अपना सब जवाहरत ले गए थे बेचने के लिए और अपने देश, अपने घर आया और जो संपत्ति जौहरी के पास है सब गरीबों को, दीन दुखियों लाचार को बांट दिया। जब कोई अंतिम में मौत के सामने कोई काम ही नहीं आ रहा तो इतनी संपत्ति बटोर करके क्या करूंगा मैं, किस काम की? सब बांट दिया पूरा का पूरा और घर छोड़ करके फकीर हो गया और बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ, फकीर बसराई। ये सही घटना है, का बनावटी कहानी नहीं है। फकीर बसराई बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ है। एक घटना कहो, कहानी कहो, एक कहने के पीछे भाव यह है कि हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मौत से बचा सके। कुछ भी तो नहीं है। फिर भी हम कितने अहंकार में डूबे हैं और कितने असावधान हैं। कभी अपनी असावधानी पर हम पश्चाताप कर पाते हैं? हमें ग्लानि। अब ये भी हम कहते हैं अनेक बार
जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कब 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 कहाँ पर किस घड़ी में मौत आ जाए ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर परदेश, घर में कि परदेश में कि सुबह कि शाम कि दोपहर कि दिन या रात, मौत का बुलावा कब आ जाए। हम दूसरों को बताते हैं, अपने लिए सोचते हैं। किसका अहंकार हमें है? हम सदैव मौत को भुलाए होते हैं, मौत को भुलाए रहते हैं। सदैव हम मौत से आंख मीचे रहते हैं। यही हमारी यही जो असावधानी है, और ये जो अहंकार है, धन जवानी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बुद्धि विवेक, यही अहंकार हमें सत्य को समझने नहीं देता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं जो मौत से बचा सके। लेकिन हम सदैव अपने को धोखा देते हैं, सदैव धोखा देते हैं। और जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जानते हैं कि गलत है, न्यायोचित नहीं है, इसका परिणाम गलत होगा, फिर भी वही काम हम दोहरा रहे हैं। किसी ने कहा है, दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये है गफलत के काम, फिर भी हम करते ही चले जाते हैं। ये गफलती काम ना आएगी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है जो हमें मौत से बचा सके। केवल हम अपने आप को बचा सकते हैं मौत से। शरीर की मौत तो होगी, शरीर की मौत को तो रोका नहीं जा सकता है, वो तो होकर ही रहना है। लेकिन आगे फिर मरना ना पड़े, ये तो हमारे हाथ में है, ऐसा हम काम कर सकते हैं। मरते मरते जग मुआ, मुँह न जाना कोय, ऐसा होए के ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। मरते मरते जग मुआ, बहुरी ने किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। संसार के लोग परवश होकर के मरते हैं। परवश क्या है? हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा ये छूट रहा है, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मेरे नहीं पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, घर द्वार का क्या होगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ये मन में जो एक शिकायत पश्चाताप है, यही तो परवश होकर मरना है। दुनिया भर की आसक्ति मोह माया बना करके छोड़ते छोड़ते भी शरीर छूट रहा है, लेकिन मोह नहीं छूट रहा है। यही परवश मरना है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ। हंस उड़ गया और हंस के उड़ने के पश्चात तालाब सूख गया। किंतु आश्चर्य ये हुआ
हंस के उड़ जाने के बाद भी हंस के पैर कीचड़ में धंस करके रह गए। उलटवासी है सदगुरु कबीर की। जब उड़ गया हंस तो उसके पैर कीचड़ में कैसे कहाँ धंसेंगे, और धंसे हैं तो कहाँ उड़ा है वो। लेकिन है, ये सच है, कबीर साहब का कहना गलत तो नहीं है, हमारे समझने में गलती है, हमारी बुद्धि उल्टी है, इसलिए साहब हम उल्टी बात कहते हैं। दुनिया में होता क्या है, पहले तालाब सूखता है तब वहां से हंस उड़ता है। जब तो तालाब में पानी है तब आसपास रहने वाले जो पक्षी है वो छोड़कर जाते नहीं हैं। तो जब पानी सूख गया तालाब का तब पक्षी उड़ जाते हैं। और यहाँ क्या हुआ, हंस पहले उड़ गया और तालाब पीछे छूटा, सूखा। इसका मतलब क्या है, ये जीव रूपी हंस निकल गया पहले, फिर शरीर रूपी जो तालाब है ये सूख जाता है। सूखता नहीं, सड़ जाता है, गल जाता है। चाहे कितना से जर्जर शरीर क्यों ना हो, जब तक जीव है शरीर में, हंस है, तब तक ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, इसमें से दुर्गंध नहीं आती। अब मलमूत्र में है पड़े हो वो बात अलग है, लेकिन शरीर से दुर्गंध नहीं आती। और कैसा कोई जवान से जवान, सुंदर से सुंदर हो, युवक युवती हो, उसके शरीर से हंस उड़ गया, जीव निकल गया, 2 दिन में शरीर सड़ने लग जाता है। 2 दिन का 1 दिन बाद ही सड़ने लग हो जाता है, इसमें दुर्गंध आने लग जाती है। तो साहब कहते हैं हंस उड़ाने, पहले ये जीव रूपी हंस उड़ गया, उसके पश्चात ये शरीर सरोवर, शरीर पे जो तालाब है ये सूख गया। लेकिन आश्चर्य क्या है, चहले बिंदा पाऊ, उड़ने के बाद भी और तालाब को सूख जाने के बाद भी हंस के पैर कीचड़ में धंसे रह गए। कहीं देखा है आपने? कबीर साहब ने देखा है। मतलब क्या है, जीव इस शरीर को छोड़कर तो उड़ गया, लेकिन वासना के पैर संसार में धंसे रह गए। शरीर छोड़ा, वासना नहीं छोड़ पाया। ये वासना न छोड़ पाना, संसार का राग मोह न छोड़ पाना, यही हंस के उड़ जाने के बाद भी पैर का कीचड़ में धंसे रह जाना है, यही परवस्था है। एक सयाने अपने परवश में संसार, एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी सयानी से शरीर छोड़ता है। वो सयानी क्या है, अहंता, ममता, आसक्ति, मोह माया छोड़ देना, ये सयानपना है, ये समझदारी है। जो मोह माया छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दिया, अब उसके लिए शरीर रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वबस होकर के मरना है। स्वबस होकर मरने का अर्थ यह है कहीं भी अहंता, ममता, मोह, माया, आसक्ति न होना, ये स्वबस होकर के मरना है। लाखों करोड़ों को एक व्यक्ति ऐसा मरता है, शेष परवश हुआ संसार। सदगुरु कहते हैं ये संसार के लोग तो परवश होकर के मरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत से कोई न बचा है न कोई बचा सकता है। कोई कौन शरीर छोड़ना चाहता है? शरीर छूट रहा है, लेकिन मोह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये परवस्था है, ये विवस्था, यही जिंदगी की हार है। शरीर है, शरीर के निर्वाह के लिए और जीवन व्यवहार के लिए कुछ पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लोगों के संग साथ रहना पड़ता है, ये मजबूरी है।
लेकिन किसी भी पदार्थ के लिए लोभ ना हो और किसी व्यक्ति के लिए मोह ना हो। बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए फिर भी मन में क्लेश ना हो। नुकसान किसी को पसंद नहीं है। ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो थोड़े से एक उदासी तो आएगी मन में, लेकिन दुख नहीं होगा। स्वीकार करना पड़े जो हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या करेंगे। बहुत पहले की बात है, जब इस आश्रम में रहने के लिए हम लोग नहीं आए थे, वहां रहते थे प्रतापनगर में। तो उधर बी ब्लॉक है जो इधर की चहरदीवारी है, दक्षिण साइड की चहरदीवारी, यहाँ से वहां तक लंबी। इतनी जोर की आंधी आई कि पूरी चहरदीवारी एकदम टूट करके जमीन पर पड़ गई, कुछ बचा नहीं। फिर मैंने गुरुदेव जी को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे आंधी आ गई है और चल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब इतनी चौधारी गिर गई मेरे मन में एक पैसा भी दुख नहीं हुआ था। क्या करूं, उसको मेरे हाथ में थोड़े है। ये हमारी स्वस्था होगी। तो मरना तो है, कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। स्ववश होकर के मरना है या परवश होकर के मरना है, बस जीत हार इसी में है। स्ववश होकर के मरना ये विवेक का फल है। ज्ञान का, भक्ति का, सेवा साधना जो करते हैं इसका सबका फल है स्ववश होकर के मरना। स्ववश होकर के मरना मतलब किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए मन में खिंचाव ना हो, आकर्षण ना हो, हाय मेरा ये छूट रहा है। परवश होकर के मरना, हाय मेरा ये बिगड़ गया, हाय मेरा वो बिगड़ गया, हाय मेरा ये बिगड़ गया। पश्चाताप करते रहना, रोते रहना। जानते हैं, बुझते हैं, फिर भी मन की परवस्था मिटती नहीं है। ये परवस्था मिटे, दुनिया में रहते हुए, सब काम करते हुए, सेवा का, साधना का, भक्ति का काम करते हुए, व्यवहार, सारा व्यवहार लेते हुए, कहीं मन में खिंचाव न हो, किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए मन में आकर्षण ना हो, मन वहां बंधा हुआ ना हो, बस जीवन की बाजी जीत लिया। फिर शरीर चाहे आज रहे चाहे कल, इसी का नाम है जीते जी मरना। बाराबंकी में श्री प्रकाश साहब हुए हैं, उनकी पुस्तक छोटी सी प्रकाश भजनावली, उसमें उन्होंने एक पद के अंत में कहा है, जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश फिर मरना कहाँ, अब छूट जा। जीते ही जिसने मर लिया प्रकाश फिर मरना कहाँ। साहब कहते हैं कि जीते जी जो मर गया अब उसे मरने का क्या डर है। प्रारब्ध अवस्था डोलता अब छूट जा चाहे जहां। जब तक प्रारब्ध है, शरीर संसार में घूम रहा है, चाहे जहां छूट जाए, निश्चिंत, न जीने की चिंता न मरने का भय। यह है स्वस्थ होकर के मरना। और हर आदमी इस काम के लिए सक्षम है, लेकिन जो परवस्था है वो हमें खींचती रहती है। दुनिया का मोह, सुख पाने का लोभ, सुख पाने का लोभ खत्म हो जाए और लोगों के प्रति मोह खत्म हो जाए,
फिर हमें कोई मार नहीं सकता है। शरीर तो मरेगा मरेगा, कौन किसी रक्षा कर सका है? बड़े बड़े योद्धा एक से एक आधुनिक हथियार लेकर के पहरा दे रहे हैं, अपने मालिक के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के पहरा दे रहे हैं, अपने बादशाह के पहरा दे रहे हैं। लेकिन मौत किस रास्ते से आई और उसके मंत्री और राजा साहब को उठा करके ले गई, पता नहीं चला। आस पास योद्धा खड़े, सबे बजावे गाल, मंझ महल से ले चले ऐसा परबल काल। इस साहब काल की विशेषता बताते हैं कि और भी सामने है 34 पाका कोड़ था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पहाड़ू गज बंदा दरबार। 34 पाका कोड़ था, राजा जहां रहते थे किला में, चारों तरफ पक्का किला, पक्की दीवार, ऊंची ऊंची, और बाहर खाई, चौड़ी खाई, जिसमें कीचड़ और भयंकर मगरमच्छ, घड़ियाल आदि बड़े बड़े जीव जंतु रखे थे। उस खाई को पार करना मुश्किल। फिर ऊंची चहर दीवारी, नगर के मध्य 34 पाका कोड़ था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पहरू, और दीवार में तानो खिड़की खिड़की पर बड़े बड़े पहरू पहरेदार लगे थे, गज बंदा दरबार, बड़े बड़े मसाले हाथी दरवाजे की रक्षा कर रहे थे। आस पास योद्धा खड़े, सबे बजावे गाल, और आस पास में बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए थे और गाल बजा रहे थे। किसकी मजाल है हमारे स्वामी के सामने आंख उठाने की, आंख उठाते ही आंख निकाल दी जाएगी आंखें उसकी। अरे मक्खी भी नहीं आ सकती है हमारे रहते रहते हमारे स्वामी के पास। साहब कहते किस रास्ते से मौत घुसी, और सब जैसे तो मालिक को उठा करके ले गई। कोई मौत के लिए कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं। और गुरुदेव जी कहा करते थे ना, एक उदाहरण, एक राजा ने एक बड़ा पक्का मकान बना, बड़ा बहुत भव्य, बहुत मजबूत, मोटी मोटी दीवार से एक मकान बनाया, और मात्र एक दरवाजा रखा, मात्र एक दरवाजा रखा, कोई जंगला नहीं, खिड़की नहीं, दरवाजा नहीं, एक ही दरवाजा रखा, ताकि शत्रु कहीं से आस पास से जंगला खिड़की से घुस ना सके। मकान बन गया। कहीं से एक महात्मा आ गए थे। महात्मा भी वहां ऐसा सब बात सुने। महात्मा ने कहा हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनाया है, लेकिन इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। वो गलती तुम ना करना। एक राजा ने कहा था कि मैं भी ऐसे मकान बनाऊंगा, जैसे अब बनाए हैं वैसे मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा, एक दरवाजा रखूंगा मैं भी। महात्मा ने कहा इन्होंने बहुत बढ़िया मकान बनाया, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती कर दिया इन्होंने, वो गलती तुम मत करना। ये क्या गलती किया है? इन्होंने एक दरवाजा छोड़ दिया है, मौत वहां से घुस जाएगी। तुम ऐसा करना, मकान बनाना और उस दरवाजे को सुनवा देना। फिर तो कोई शत्रु नहीं आएगी, मौत तो अपने आप बन जाएगा। तो अर्थ यह है
हम किसके अहंकार में ये मौत से एकदम असावधान घूम रहे हैं? कौन है हमारे रक्षा करने वाला? हमारे पास है क्या जो हमें मौत से बचा सके? कुछ भी तो नहीं है। फिर भी मारे अहंकार के हमारे पैर धरती पर पड़ते नहीं, हम उड़ते रहते हैं आकाश में। भूल गए कि धरती में दिन जाना हुआ है। आसमान पर उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। इस सिनेमा का गीत है ना, वो उपकार फिल्म का गीत है, कसमें वादे प्यार। वह बहुत पुराना गीत है, घर में सदा सुरा था, लेकिन बहुत बड़ा संदेश दिया उसमें। ये भी कह दिया उसमें, सुख में तेरे साथ चलेंगे, उसी गीत का अंत है, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, तेरा कहने वाला ही एक दिन तेरा दिल तोड़ेंगे। आदमी दिल कौन तोड़ता है? उसका अपना कहलाने वाला। किसका अहंकार है? इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ हमें अपनी कल्याण साधना का काम कर लेना है। यही हमारी रक्षा हो सकती है, और कोई रक्षक हमारा है नहीं। बस बोलिए सदगुरु देव की जय। कार्यक्रम समापन की ओर है। समापन पूर्व एक भजन श्रवण करें। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री हीरेंद्र साहब से। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल, झूठे रंग न भूल हो, झूठे रंग न भूल। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बता कर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। हम तुमको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर
चले गए। जब सभी यहीं पर छुट जाता, सबकी ममता का त्याग करो। जब सभी यहीं पर छुट जाता, सबकी ममता का त्याग करो। अज्ञान मैं मेरा कह कर अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महार थे, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बता कर चले गए। अपना कुछ भी न मान करके सब कुछ परमेश्वर का माने। अपना कुछ भी न मान करके सब कुछ गुरुवर का ही माने। अज्ञान मैं मेरा कह कर अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महार थे, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बता कर चले गए। हम सबको यही देखना है, कहीं अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो। हम सबको यही देखना है, कहीं अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो। वह पथिक धन्य जो भक्त मुक्ति का सतपथ पाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महार थे, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत श्री हिरेंद्र साहब के गाए हुए इसी भजन के साथ आज का यह शनिवारी सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।